स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज बोर्ड एग्जाम 2020 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सरल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक को सरल करना सिखाया था। यदि आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बाल है उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है वह बिंदु पथ में से पूछा जाएगा। छठा क्वेश्चन है हमारे पास में कि घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घड़ी का पेंडुलम है वो कैसा होता है। तो हमारा घड़ी का पेंडुलम है वो इस तरीके से होता है और यह है इस दिशा में यहां तक और इस दिशा में यहां तक गति करता रहता है। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का भाग, तो यहां से यहां तक का भाग है ये क्या कहलाता है ये हमें बताना है। तो यह वर्त का चाप हो जाएगा। यदि पूरा बनता तब तो वर्त हो जाएगा, लेकिन ये यहां से यहां तक केवल वर्त का एक भाग ही बन रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, वर्त का चाप। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, वर्त का चाप। सातवां क्वेश्चन है हमारा वह वर्त में से पूछा जाएगा। और सातवां क्वेश्चन है हमारे पास में कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम है वो बनाते हैं। तो हमने एक वर्त है ये बना लिया और ये कह रहा है कि वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा, यानी ये वर्त का केंद्र है और इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा बनी हुई है। हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है और इस वर्त की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये वर्त है इसकी त्रिज्या है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें इस पूरा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां से यहां तक ये मान लेते हैं x। तो इस जीवा की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2x। तो हमें इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहले इस x का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका हमने नाम दे दिया ABC। तो इस समकोण त्रिभुज से सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात करना है और इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारी जीवा है इसका मान आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से, और ABC से हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और बराबर कर्ण स्क्वायर। अब हमें आधार है ये कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो इसकी जगह तो आ जाएगा x स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है हमें, 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और कर्ण हमें दे रखा है 10, तो कर्ण की जगह आ जाएगा 10 और 10 का स्क्वायर। अब x स्क्वायर तो अपनी जगह पे, 6 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 36 और 10 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 100। तो ये हो गया 100। तो x स्क्वायर बराबर, अब 36 से इसका पक्षांतन करेंगे तो इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो 100 माइनस 36 और 100 है इसमें से 36 घटाए तो कितना आ गया 64। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारा x का मान आ गया। अब हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है और जीवा की लंबाई है वो कितनी है हमारी 2x। तो जीवा की लंबाई बराबर 2x और 2 गुणा x का मान है वो कितना है 8, तो 2 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है वह प्रायिकता में से हमें पूछा जाएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक एलिप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता होगी, यानी हमें 53 सोमवार है उसके आने की प्रायिकता है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें एलिप वर्ष दे रखा है और एलिप वर्ष है उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस 365 है इसमें 7 का भाग लगा के हमें यह देखना है कि हमारे पास में कितने तो सप्ताह आएंगे और कितने दिन शेष रहेंगे। तो हमने इसमें 7 का भाग लगाया
तो 7 5 35 और 36 में से 35 घटाए तो 1 और 5 और 7 दूनी 14, 2 बार चला गया और 15 में से 14 घटाया तो 1। तो हमारे पास में 52 तो हो गए सप्ताह। तो सप्ताह कितने हो गए हमारे पास में? 52। और दिन कितने बच गए उसके बाद में? 1। तो शेष दिन, और शेष दिन हो गया हमारे पास में 1। 52 सोमवार तो हमारे पास होंगे ही होंगे। अब हमारा एक दिन शेष है। अब इस शेष एक दिन में सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। यानी हमारे कुल परिणाम है वो कितने आ गए? 7। तो कुल परिणाम बराबर कितने हो गए? 7। और हमें अनुकूल परिणाम और ज्ञात करने हैं। तो अनुकूल परिणाम हमें क्या चाहिए? केवल सोमवार चाहिए, यानी 52 सोमवार तो हैं हमारे पास में, और हमें 53 सोमवार चाहिए, यानी सोमवार है वो कितने तरीके से आ सकता है? तो सोमवार है केवल एक तरीके से इसमें आ सकता है। यदि सोमवार आता है तो हमारे पास में 53 सोमवार हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम और कितना हो जाएगा? 1। और प्रायिकता है, इसका सूत्र है वो कितना होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम है हमारे वो कितने हैं? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? 7। तो इसकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 1/7। हमारा 9वां व 10वां क्वेश्चन है वह सड़क सुरक्षा में से पूछा जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन है हमारे पास में कि मिताली अपनी कार से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 8, 13 व 18 सेकंड में पार करती है, तो 20वें सिग्नल को कितने सेकंड में पार करेगी? तो हमें यह समांतर श्रेणी है उसका क्वेश्चन दे रखा है, और हमें 20वां सिग्नल यानी हमें 20वां पद है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि a बराबर कितना दे रखा है और सार्वय अंतर d बराबर कितना दे रखा है। तो हमें पहला पद a बराबर कितना दिया हुआ है? 3। तो हमें दिया हुआ है a बराबर 3 और d बराबर सार्वय अंतर, यानी दूसरे में से पहला पद घटाओ या तीसरे में से दूसरा घटाओ। तो 8 में से 3 घटाए तो भी 5 है, और 13 है इसमें से 8 घटाए तो भी 5 है। तो हमारा d बराबर कितना है? 5। और हमें n बराबर है ये कितना दिया हुआ है? 20 हमें दिया हुआ है, और an हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं an बराबर कितना होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इन सभी का मान रख देंगे। तो a बराबर हमें दिया हुआ है 3, n का मान दिया हुआ है हमें 20 और d का मान हमें दिया हुआ है 5। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो 3 प्लस 20 है, 20 में से 1 घटाया तो 19, और 19 को 5 से गुणा किया तो 19 5 95, और 95 और 3 कितना हो गया? 98। तो इस तरीके से हमारा 20वां पद है ये कितना आएगा? 98। अतः मिताली है वह 20वें सिग्नल है, इसको कितने सेकंड में पार करेगी? 98 सेकंड में पार करेगी। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यह भी सड़क सुरक्षा में से ही पूछा जाएगा। और 10वां क्वेश्चन है हमारा कि पीयूसी व सीसीटीवी का पूरा नाम बताओ। हमें पीयूसी व सीसीटीवी का पूरा नाम बताना है। तो पीयूसी का पूरा नाम होता है पीयूसी, इसका पूरा नाम होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल और सर्टिफिकेट। पीयूसी है, इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, और हिंदी में यदि आपको लिखना है तो हिंदी में इसका नाम होता है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। और हमें सीसीटीवी है इसका भी पूरा नाम बताना है। तो सीसीटीवी का पूरा नाम होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो ये हो जाएगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।